हेलो बच्चों, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आपका गुजरात जुडिशरी का पेपर तो हो चुका है। मुझे लगता है सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। तो चलो आज हम उस पेपर का जो कि गुजराती में हुआ था उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला आपका प्रश्न था कि નીચે જણાવેલા શબ્દોના આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય સમાનાર્થી શબ્દ શોધી માત્ર જવાબ લખો। આપેલા વિકલ્પોમાંથી આ તમારા માટે બહુ સરસ થઈ ગયું, है ना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हमें विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। हमारा पहला शब्द था रात। रात का समानार्थी शब्द हमें देखना है। समानार्थी शब्द, रात का समानार्थी शब्द क्या था? तो वैसे हम उत्तर कहें तो रात का समानार्थी शब्द है निशा। और अगर हम उसके बाकी वाले शब्दों का अर्थ समझे तो दिशा का मतलब पता ही है आपको कि उत्तर दक्षिण ये सब होता है ना, ये सब दिशा होती है। और ईशा का देवी भी कह सकते हैं या इच्छा भी कह सकते हैं, ऐश्वर्य या महत्ता, सामर्थ्य, ये सारे अर्थ हम ईशा का ले सकते हैं। ठीक है, और विशा के अर्थ की बात करें तो विशा का अर्थ होता है बुद्धि। तो इस प्रकार हमारे ये जो रात शब्द था इसका उत्तर आया निशा। ठीक है, मुझे लगता है ये आपका सही हुआ होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। खंत। खंत का उत्तर है दगस। उसका समानार्थी शब्द है दगस। दगस का मतलब होता है किसी कार्य को बड़े ही लगन से करना। तो यहाँ खंत का अर्थ है किसी कार्य को बड़े ही लगन से, उत्साह से करना। ठीक है, बाकी के शब्द तो आपको पता ही है। पत्र जो हम लिखते हैं, खत हिंदी में भी कहते हैं। खान मतलब जैसे हीरे की खान, पत्थर की खान, कोयले की खान होती है ना, वो सब। ठीक है, तो इस प्रकार खंत का अर्थ हुआ दगस, समानार्थी शब्द हुआ दगस। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं अकुपार। अकुपार उसका अर्थ है, तो अकुपार का हम समानार्थी शब्द कहें तो वो होगा समुद्र। क्या होगा? समुद्र। अब यहाँ अकुपार यानी जिसका कोई पार नहीं है। पार किसका नहीं है? नदी का तो पार है। ठीक है, खाबोचियू। खाबोचियू मतलब थोड़ा छोटा सा खड्डा होता है ना, उसको कहते हैं। तड़ाव। तड़ाव मतलब तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अकुपार का सही उत्तर है समुद्र। ठीक है, अब चौथा हमारा समानार्थी शब्द था दूध। तो दूध का उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ हम देखेंगे कि दूध का समानार्थी, तो यहाँ पर ये 4 शब्द दिए हुए थे, उसमें से दूध का समानार्थी शब्द है क्षीर। खीर तो वो जो हम दूध और चावल के बनाते हैं वो खीर होती है। अमृत हम कहते हैं, विष है, अमृत है, वो होता है। एक पण नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये उत्तर है, इसका मतलब उत्तर हमारा है क्षीर। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं पांचवा, सार्थक। सार्थक का समानार्थी शब्द है सफल। अब पृथ्वी। पृथ्वी तो अलग ही बात हो गई, है ना। पांडु मतलब पत्ता, और सारथी मतलब जो रथ चलाता है, उसका जो चलाने वाला होता है उसको हम सारथी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सार्थक का उत्तर आएगा सफल। आगे चलते हैं। आदित्य का समानार्थी शब्द। आदित्य का समानार्थी शब्द है सूर्य। उत्तर है हमारा सूर्य। कमल तो एक अलग ही बात है, कमल का फूल होता है वो। चंदन जो हम लगाते हैं, मोगरा है, मोगरे का फूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आदित्य का समानार्थी सूर्य हो गया। अब चलते हैं लोचन। लोचन का समानार्थी शब्द है आँख। ठीक है, आँख। नाक तो कहाँ से हो गया? लोचन मतलब नाक नहीं होता है। लोलक। लोलक वो होता है जो घड़ी में हिलता है ना, इधर उधर। पहले की घड़ियाँ ऐसी होती थी ना, जिसमें वो नीचे एक लंबा सा गोल गोल लगाया हुआ होता था, वो इधर उधर राइट लेफ्ट घूमता रहता था ना, वो। और कपाड़ मतलब ललाट। ठीक है, तो यहाँ लोचन का समानार्थी शब्द है आँख। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में क्या था?
નીચે જણાવેલા શબ્દોના આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, विरोधार्थी मतलब विलोम शब्द शोधी मात्र जवाब लिखो। ठीक है, सिर्फ उत्तर ही लिखना है, कोई भी 5 लिखने थे। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं दुर्गति, यानी कि जिसकी गति बुरी हो गई हो, तो यहाँ उत्तर आएगा अधोगति। जिसकी गति बुरी न हुई है वो अदुर्गति, ये होता है अधोगति। ठीक है, यहाँ कुगति मतलब भी बुरी गति, सुगति मतलब जिसका अच्छी जगह रास्ता मिल गया है वो, सड़ंग गति मतलब जो बिल्कुल बीच में कोई जोड़ नहीं हो, सीधा सीधा हो, उसको कहेंगे सलंग, कहते हैं ना बिल्कुल सलंग, वैसे उसको कहेंगे सड़ंग गति। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है अधोगति। पुरातन, इसका विलोम शब्द है अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन मतलब पुरातन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब अद्यतन बिल्कुल नया है वो। ठीक है, समकालीन मतलब उसी समय का, प्राचीन मतलब प्राचीन यानी भी पुराना ही होता है। ठीक है, ये तो समानार्थी अर्थ हो जाएगा। और अद्यतन, इसका मतलब तो अद्यतन मतलब अभी नया हो चुका है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर देखते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है अर्वाचीन। अब लेते हैं शहरी। शहरी का उत्तर है गामड़ियों, यानी जो शहर में रहता है उसको कहते हैं शहरी, और गांव में रहता है उसको कहते हैं गामड़ियों। साहूकार, साहूकार मतलब गांव में वो होता है ना बनिए वगैरह, वो ब्याज पर पैसे देते हैं, उसको साहूकार कहते हैं, तो वो तो शहरी का विलोम शब्द है नहीं। नगरी मतलब नगर को ही नगरी कहते हैं, एक पण नहीं मतलब एक भी नहीं, ये सब बातें तो गलत है, तो यहाँ उत्तर आएगा गामड़ियों। अब आगे देखते हैं चौथा, छिछरू। छिछरू का विलोम शब्द होता है उंडू। छिछरू मतलब जो ज़्यादा गहरा नहीं है ना, उसको कहते हैं छिछरू। ठीक है, सरभर, सरभर का मतलब कि पूर्तों, के भी मेरे पास बराबर सब सामान है ना, जितना चाहिए उतना सामान है, उसको कहेंगे सरभर। पूर्तो प्राप्त यानी कि मुझे जितना चाहिए उतने मेरे पूरी मेरे पास सामग्री है वो। सपाट मतलब एकदम सीधा। और तड़पदु, उसका मतलब होता है कि गहरा, वास्तविकता, और जिसका मर्म है उस गहराई के संदर्भ में कहते हैं, है ना, जिन्हें सच्चा मर्म समझ में आता है, मूल बात समझ में आती है, वास्तविकता समझ में आती है, अंदर का सार समझ में आता है, तो उसी बातों को कहते हैं तड़पदु। पर यहाँ पर हम देखें तो छिछरू का अर्थ होगा उंडू। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है छिछरू का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा उंडू। छिछरू मतलब जो गहरा नहीं है वो, और उंडू मतलब जो गहरा है वो उंडू हो गया, और छिछरू मतलब जो उंडा नहीं है, गहरा नहीं है, उसको हम कहेंगे छिछरू। अब आगे देखते हैं कि लोभ का विलोम शब्द क्या है। लोभ का, ये तो हमें हिंदी में भी आता है ना, लोभ यानी लालच होता है, तो उसका विलोम शब्द होता है संतोष। तो यहाँ उत्तर आएगा संतोष। लालची, लोलुप, ये तो सारे उसी के शब्द है, और एक पण नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे लेते हैं सुधा। सुधा का विलोम शब्द है विष। सुधा का मतलब अमृत होता है, तो उसका उल्टा हो गया विष यानी जहर। तो अमृत, ये तो समानार्थी शब्द हो जाएगा। प्रेम अपनी जगह भाव है। सुता मतलब पुत्र का स्त्रीलिंग हो गया सुता, है ना, सुत को कहते हैं पुत्र, और सुता मतलब पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे लेते हैं तरस। तरस मतलब प्यास लगना। ठीक है, तो इसका हम विलोम शब्द कहेंगे तृप्ति। तरस लगना यानी कि प्यास लगी हुई थी मुझे, और अब प्यास मेरी बुझ गई है, तो मुझे तृप्ति हो गई है, तो ये होगा इसका विलोम शब्द। और अगर इनके अर्थ समझे तो अंतरस का होता है अंदर की भावना। ठीक है, और अतरस कहे तो जने तरस न थी ते, यानी कि जिसको प्यास नहीं लगी वो। तो यहाँ वैसे शब्दों के हिसाब से कहें तो तरस का विलोम शब्द होता है तृप्ति, लेकिन अगर इनके शब्दों का जो एक तरह के देखें कि भाई तरस अतरस है ना,
अपन जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि ये दृश्य और अदृश्य होता है ना, वैसे ही यहाँ पर तरस और अतरस, ये वैसे भी हो सकता है और तरस का उल्टा तृप्ति भी हो सकता है। तो यहाँ हम जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे उसके अनुसार तृप्ति ज़्यादा हमें सही लगता है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। નીચે આપેલા શબ્દ સમૂહ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી एक शब्द आपो। यहाँ हमें क्या करना है, एक शब्द देना है। जो समूह दिया है शब्दों का उनके लिए हमें एक शब्द देना है, कोई पण 5। ठीक है, चलो હવે જોઈએ। अपेक्षा वगर एनो उत्तर यानी कि अपेक्षा वगर, उसका उत्तर है निरपेक्ष। यानी कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है, उसके बिना अपेक्षा के हम काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे निरपेक्ष। ठीक है, और विरपेक्ष का अर्थ कहे तो विरपेक्ष का अर्थ होता है विरोधी अपेक्षा की स्थिति होती है, उसको कहते हैं विरपेक्ष। और समपेक्ष मतलब एक समान अपेक्षा की स्थिति है, उसको कहेंगे समपेक्ष। तो यहाँ पर शब्द समूह के लिए अगर अपेक्षा वगर की बात करें तो एक शब्द है निरपेक्ष। दूसरा है आत्मा में स्थिर थयेलू, उसका उत्तर आएगा आत्मस्थ, है ना। जो हमारी आत्मा में स्थिर हो गया उसको कहेंगे आत्मस्थ। ठीक है, और निष्क्रिय का मतलब तो पता ही है, जो कुछ नहीं कर रहा हो, है ना। और ऐहिक की बात करें तो ऐहिक का अर्थ है भौतिक, इहलौकिक मतलब इस लोक का। हमारे जैसे कोई भौतिक वस्तुएं होती है ना, फ़ोन है, टीवी है, तो उनको हम सही कहेंगे भौतिक इस लोक का। आगे का है अगाऊ थी चाली आवती परंपरा, यानी आगे से चलकर आने वाली परंपरा, उसको तो हम रूढ़ी कहते हैं कि ये तो रूढ़ियों से चलता आ रहा है ना। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा रूढ़ी। और अगर आड़ की बात करें तो आड़ का मतलब होता है गहरी जगह। ठीक है, और आगंतुक मतलब मेहमान को हम कहते हैं, अतिथि को हम कहते हैं आगंतुक। ठीक है, और अब आगे चलते हैं काम करवानी रीत, यानी कि कार्य करने का तरीका, उसको हम कहेंगे कार्य प्रणाली। ठीक है, नकल का तो आपको पता ही है, नकल कर रहे हैं। उतारो मतलब जहाँ पर किसी को हम ठहराते हैं, विश्राम करवाते हैं, उस जगह को कहते हैं उतारो। और एक पण नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नी एक बात वारंवार करवी ते, यानी एक ही एक बात को बार बार करना, उसको कहते हैं पृष्ठ पोषण। ठीक है, पृष्ठ पोषण का मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहना। ठीक है, और अनुलोम की बात करें तो जैसे हम करते हैं ना नियम के अनुसार सहज रीत से, उसको कहते हैं अनुलोम। ठीक है, और हुनर का मतलब होता है काम चलाओ। ठीक है, जो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं है उसको हम कहेंगे हुनर। आगे चलते हैं। घरनी आगरनो भाग, हमारे घर के आगे का जो हिस्सा है उसको कहते हैं ओमरी। क्या कहते हैं? ओमरी। हमारे घर के आगे थोड़ी सी वो छोटा सा ओटा जैसा बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं ओमरी। तो यहाँ उत्तर आएगा ओमरी। बाड़ो उसको कहेंगे, पीछे बाड़ा होता है प्लॉट में, प्लॉट होता है कि हाँ हमारे पीछे बाड़ा है, उसको बाड़ो कहते हैं। और डेली कहते हैं कि घर की दहलीज होती है ना, कि भाई हमारी ये घर की दहलीज है, उसको कहते हैं डेली। आगे चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। नीचे आपेला रूढ़िप्रयोग माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो जवाब आपो। ठीक है, यानी कि ये रूढ़ियों का रूढ़िप्रयोग कहते हैं ना, उनका सही उत्तर क्या है। ये विकल्प वाली स्थिति बड़ी अच्छी की है, हमारे लिए उत्तर समझना आसान हो जाता है ना। फजेती थवी, है ना, फजेती का ये उत्तर यहाँ है आबरू नो तजागरो थवो, मतलब हमारी इज्जत खराब हो जाना, है ना, उसको कहेंगे फजेती थवी। ठीक है, सख्त शब्दों में ठपको आपो, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांटना, वो तो नहीं होता है। खोटे रवाड़े चढ़ू मतलब गलत समझना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर आएगा आबरू नो तजागरो थवो। ठीक है, अब दूसरा है खातिरदारी करवी। खातिरदारी करवी उसका अर्थ होता है मेहमानगिरी करनी। हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम खातिरदारी करते हैं ना,
ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। मार मारवो यानी कि मारना, ये तो नहीं है। गुस्सामा गमे तेम बोलवू, गुस्सामा गमे तेम बोलवू, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओछू आवू, ओछू आवू उसका अर्थ है संतोष न थवो, यानी कि कुछ ही बात का हमें संतोष नहीं होता है, उसको हम कहेंगे मैंने तो बहु ओछू आव्यू, इसका मतलब मुझे संतोष नहीं था। माठू लागू मतलब बुरा लगना, ओछू मड़वू मतलब मात्रा में कम मिलना, है ना। तो यहाँ पर इस रूढ़ि का प्रयोग का अर्थ होगा संतोष न थवो। ठीक है, दूसरा है बे पांदड़े थवू, बे पांदड़े थवू, इसका मतलब है आर्थिक रीते सुखी थवू। अब देखो यहाँ पर अगर ये बे पांदड़े थवू, इसका अगर हम वैसे अर्थ देखें तो हमें लगता है लाचारी बता रहे हैं, है ना। और वैसे भी लगता है कि खूब ज मेहनत करी, यानी बहुत मेहनत करी है, ऐसा बता रहे नहीं। लेकिन इसका उत्तर सही आएगा बे पांदड़े थवू, मतलब अब मेरे पास थोड़ा कुछ अच्छा हुआ है, मेरी अच्छी सुख समृद्धि हुई है, इसलिए इसका उत्तर आएगा आर्थिक रीते सुखी थवू। तड़ाका मारवा, इसका मतलब है गप्पा मारवा। गप्पा मारवा मतलब कहते हैं ना कि शो वातोना तड़ाका मारी રહ્યો છે, है ना। इसका मतलब क्या बातें के गप मार रहा है तू तो, है ना। तो यहाँ गुस्से थवू, ये तो इसका उत्तर है नहीं। जोर जोर थी बोलवू, ये उसका उत्तर है नहीं। तो तड़ाका मारवा मतलब गप्पा मारवा। अब आगे का हमारा प्रश्न था, नीचे आपेला वाक्यों ने अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो यहाँ गुजराती दिया हुआ है और इन्हें हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, कोई पण 8। तो ये तो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं आपको एक बता रही हूँ कि जैसे मैं मारी खुदनी प्रशंसा करता रहवानुं बंद कर्युं छे, यानी कि मैंने अपनी खुद की तारीफ़ करना बंद कर दिया है। तो उसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँगी तो मैं मारी, तो कि आई हैव, है ना। मारी का मतलब माई सेल्फ ले लिया, है ना। बंद करी छे तो उसको स्टॉप्ड लिखा है ना। और प्रेजिंग मतलब प्रशंसा करवा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ मैंने सभी वाक्यों, जो सभी गुजराती के वाक्य थे, उनका इंग्लिश में अनुवाद कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके सभी के अनुवाद देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चौथा, पांचवा और ये छठा सभी लाइनों को हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह रोक के समझ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निर्मल बनवू छे कष्टो सहता जाओ, है ना। ये उसका अगर गुजराती का वाक्य इंग्लिश में करें तो डू यू वॉन्ट टू बिकम प्योर, गो थ्रू हार्डशिप। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सभी वाक्यों को देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हम देखते हैं कि नीचे जणावेला वाक्यों ने गुजराती में अनुवाद करो। क्या करना है, नीचे जणावेला वाक्यों ने गुजराती में अनुवाद करो। अब देखो यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश से हमें करना है गुजराती। ठीक है, जैसे हमारा पहला जो वाक्य देखें तो ये है, अ लाई हैज़ नो लेग बट अ स्कैंडल हैज़ विंग्स। तो यहाँ उसका गुजराती क्या हुआ, जूठाणा ने, लाई मतलब जो जूठा होता है ना, गलत होता है वो, जूठाणा ने पग नहीं होतो, पण स्कैंडल मतलब जो जब चालबाजी करते हैं ना, तो उसका कौभांड ने पाखो होय छे। तो इस प्रकार आप वीडियो को यहाँ पर भी पॉज करके इनके सभी वाक्यों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। नीचे आपेला फकराने वाँची
તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। यानी कि यहाँ हमें पैराग्राफ पढ़ना था और उसके उत्तर देने हैं। चलो तो एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। श्वास चाले छे, श्वास चाले छे ત્યાં સુધી शरीर जीवंत कहवाय छे। यहाँ कहने का मतलब क्या है, जब सांस चलती है तब तक शरीर को हम जिंदा मानते हैं। अने श्वास बंद थई जाए छे, यानी कि जब सांस रुक जाती है त्यारे जीवन समाप्त थई गयुं कहवाय छे। यानी कि सांस रुक जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। पण एक जीवन ए छे कि जेनो संबंध श्वास साथे नहीं, यानी कि एक जीवन वो है जिसका संबंध सांस के साथ नहीं पण सद्गुणों साथे छे, यानी कि अच्छे गुणों के साथ है। एक मौत ए छे जेनो संबंध श्वासनी समाप्ति साथे नहीं, यानी कि एक मौत वो होती है जिसका संबंध सांस के खत्म होने से नहीं होता है पण सद्गुणों समाप्ति साथे छे। लेकिन सद्गुणों के समाप्त होने से जीवन समाप्त हो जाते हैं, ये कह रहे हैं। खेदनी बात ए छे के, यानी कि तकलीफ की बात ये है कि आपने यानी हमें श्वास केंद्रित जीवन मृत्युनी जेटली चिंता छे, यानी कि सांस चलने वाली जो जीवन की और मृत्यु की जितनी चिंता है एना लाखमा भागनी, यानी कि उसके लाखवें हिस्से की भी चिंता पण कदाच सद्गुण केंद्रित जीवन मृत्युने नहीं। लेकिन हमें सद्गुणों की मृत्यु हो जाए वैसे मृत्यु की हमें कोई भी चिंता नहीं है। अने एनो ज यानी इसी का आ दुष्परिणाम अनुभवाई रह्यु छे, उसका यह बुरा परिणाम अनुभव हो रहा है कि जीवन जाने के हालतू चालतू हाड़ पिंजर बनी गयु छे। यानी कि जिंदगी जैसे चलते फिरता हड्डियों का ढांचा बन गया है। सुवास विनाना पुष्पने तो हजी लोको चाहता हसे, यानी कि जिसमें अच्छी खुशबू नहीं है ऐसे फूल को तो अभी भी लोग पसंद करते हैं पण सद्गुण विनाना जीवन ने तो कोई ज चाहतो नहीं। लेकिन अच्छे गुणों के बिना के जीवन कोई पसंद नहीं करता है। एटलो ज कहीश के इतना ही कहना है कि આપણે સદગુણોના जीवन माटे सावध बनी जाइए, यानी हमें अच्छे गुणों के जीवन के लिए सावधान हो जाना चाहिए। तो न्याल थई जैसु, तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। हम कहते हैं न्याल हो गए। तो ये बात हमारे इस पैराग्राफ में समझाई हुई है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न था, श्वास साथे सेनी सरखामणी थई छे, यानी कि सांस के साथ किस किस बराबरी हुई है, सद्गुणों की, दुर्गुणों की, क्या मनोरंजन की। तो हमने देखा सांस के साथ हुई है सद्गुणों की। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आएगा सद्गुण। અહીં શ્વાસ અને સદ્ગુણ પ્રકારના જીવન મૃત્યુ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर श्वास और सद्गुण आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुवास विनाना पुष्प, यानी कि अच्छी खुशबू के बगैर फूल लोको हजी चाहता हसे। तो यहाँ पर सुवास के बिना क्या था, पुष्प था, तो यहाँ उत्तर पुष्प आएगा। पण सद्गुण विनाना जीवन ने कोई चाहतो नहीं, तो यहाँ पर ये उत्तर था सद्गुण। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। सद्गुण विनाना जीवन ने कारणे शू दुष्परिणाम अनुभवाई रह्यु छे। तो यहाँ हम उत्तर कहेंगे कि सद्गुण के बिना, यानी कि सद्गुण का बिना दुष्परिणाम अनुभवाई रह्यु छे कि जीवन जाने के हालतू चालतू हाड़ पिंजर बनी गयो छे। ठीक है, आगे का प्रश्न था, शू करवाथी आपणे न्याल थई जईए, यानी कि क्या करने से न्याल हो सकते हैं। जवाब है सद्गुण थी आपणे न्याल थई जईए। ठीक है, तो इस तरह से आपने पैराग्राफ के भी प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। अब आती है बात टूक नोद की। टूक नोद में तो आपके लॉ के अकॉर्डिंग ही शब्द आए हैं, है ना। तो आपको टूक नोद में ये जो प्रश्न नंबर 8 में जो बताया है कि नीचे आपेला विषयों पैकी कोई पण बे
यानी कि 2 विषयों पर टूकी नोंद लिखनी है, यानी कि शॉर्ट नोट लिखनी थी। तो भारत बंधन, ये भी आपका लॉ का है सब्जेक्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ન્યાયતંત્રમાં પ્રમાણિકતા અને અખંડિતતા, पारदर्शिता पर तुम्हारा विचारों। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए शॉर्ट नोट लिखनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारा पेपर अच्छे से समझ लिया होगा। चलो, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और किस विषय पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट में बताइएगा, है ना, तो उस पर हम और भी चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू और ऑल द बेस्ट अच्छे रिजल्ट के लिए।